गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। सुबह की स्टार्ट मैंने बालकनी से की। यहाँ का व्यू मुझे बहुत पसंद है। इट्स सो पीसफुल, सो काम। और अब ब्रेकफास्ट के लिए मेरे हस्बैंड ये बकेट लेके आई हैं। ये यहीं नीचे वाली शॉप से मिल गया था। ये यहाँ बहुत कॉमन होता है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, और ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा स्वाद भी लगता है ये खाने में। यूजुअली मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट ऐसा ही कुछ रखते हैं, थोड़ा यूरोपियन स्टाइल, जैसे ब्रेड बकेट टाइप। और यहाँ पर थोड़ा सा क्रंची करने के लिए हमने एयर फ्रायर में रख दिया था और ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। और साथ में कॉफ़ी भी बन रही थी। फ्रेश केज़ कट चीज़ चीज़। और यहाँ पर मेरी मेहंदी है। ये कल रात का ही पानी है, मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ। अगर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है मेहंदी, उसको हल्का पतला रखने के लिए। और ये मेहंदी मैं अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद लगाऊंगी और अपने बच्चों को भी खिलाने के बाद लगाऊंगी, जब थोड़ी सी फ्री हो जाऊंगी। और जब तक बकेट एयर फ्रायर में था तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड टोमेटोज़ कट कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे हैं कटिंग स्किल्स में। और यहाँ देखो मेरा बकेट भी रेडी हो गया है, कितना ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। और साथ में इसके अंदर और टेस्ट एनहांस करने के लिए थोड़ा सा बटर लगाया है। और ये हम तीनों ही खा लेते हैं इजीली से। और ये स्विस चीज़ है, ये बहुत फेमस है। ये लगाने के बाद टमाटर डाल दिया था, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, और आप देख सकते हो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी वॉक करने के लिए अपने दोनों बच्चों के साथ, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी है और गर्मियों में बहुत मज़ा आता है जब बाहर ऐसे हम वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। मैं और मेरे दोनों बच्चे हम लोग यहीं पर ही आ जाते हैं वॉक करने के लिए। और अब गर्मियाँ भी आ गई हैं, आप देख सकते हो मैंने हाफ बाजू की टी शर्ट पहनी हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर ऐसे घूमना नदी के किनारे। जैसे कि वहाँ पर आप देख सकते हो नदी है और वहाँ पर छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर वॉक करना ना। सो बस अभी हम आए हैं, थोड़ी देर वॉक करेंगे। क्या है बुग्गू? क्या ब्लू मैन है? मैं यहाँ से तोड़ के ले आया है। थैंक यू, थैंक यू। पर जैसे हम लोग बचपन में वो ड्राइंग वगैरह करते थे ना, कि झोपड़ियाँ हैं और साथ में रिवर जा रही है, जैसे कि वो पूरी की पूरी, और खेत, तो बिल्कुल वैसा ही सीन है। तो बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर शांति, बहुत पीसफुल लगता है मेरे को जब भी मैं यहाँ आती हूँ। क्या कर रहे हो युवान? खेल रहे हो? थैंक यू। आ जाओ, चलो थोड़ा आगे चले। और इतनी ज़्यादा सब तरह आप देख सकते हो, सब जगह शांति शांति है। इट फील्स सो गुड, सो रिलैक्स्ड। सच बोलूं, मॉम लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं हम कि कभी कभी खुद के लिए और बच्चों के साथ ऐसे मोमेंट्स मिस हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसे बाहर आते हैं नेचर के बीच, तो लगता है थोड़ा सा पॉज मिल गया है, खुद के लिए भी और हमारे अपने बच्चों के लिए भी। और मैं एक ही चीज़ कहती रहती हूँ अपने ज़्यादातर व्लॉग्स में, कि जो मदर्स की लाइफ होती है वो थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है, बिज़ी हो जाती है बच्चों के साथ, तो वो अपना ना टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। सो मैं तो यही बोलूँगी कि देखो, अगर आप खुद एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, तो आप अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। सो
24 घंटे में एटलीस्ट इतना ज़रूर हो कि आप 15 से 20 मिनट अपने लिए निकाल रहे हैं। बस ऐसे मोमेंट्स में सब कुछ इतना ज़्यादा पीसफुल लगता है, माइंड बिल्कुल काम हो जाता है और दिल को भी एक अलग सा सुकून मिलता है। बिग बॉस से ट्रक आया है। बिग बॉस से ट्रक ये चुट्टू हो गई मॉन से ट्रक बजे। मैं देखूंगी अभी। जब हम बच्चों को बाहर ले जाते हैं ना, तो वो भी कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतना एंजॉय करते हैं और अपनी ही दुनिया में बिज़ी हो जाते हैं। और उन्हें ऐसे खुश देख के हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मन को भी बहुत सुकून मिलता है। युवान तो आगे आगे ही निकल जाता है, अपनी ही दुनिया में मस्त एंजॉय करता रहता है जब बाहर आता है। और मैं यहाँ स्ट्रॉलर के साथ आराम से वॉक कर रही हूँ। मेरी बेबी भी अभी सो गई है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यूजुअली यहीं बेंच पे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ ताकि युवान भी थोड़ा और इन्जॉय कर ले और मुझे भी थोड़ा सा पीसफुल टाइम मिल जाए। कभी कभी बस ऐसे बैठ जाना भी ना बहुत ज़रूरी होता है। मॉम लाइफ में हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं ना, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से पीसफुल मोमेंट्स ही सबसे ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और सच में यही मोमेंट्स बाद में सबसे ज़्यादा याद भी रहते हैं। अभी बस मैं और युवान स्टोन्स के साथ खेल रहे हैं, पानी में फेंकते हैं। युवान तो इसमें इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है और ऑनेस्टली मुझे भी ऐसे सिंपल मोमेंट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। चली गई ट्रेन। मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहली बार नहीं गया था मैं बस इंडिया पहली बार गया था। तू गया था, फिर फिनिश हो गया। फिनिश हो गया था। उसको बहुत बार खेल लिए ट्रेन से। ठीक है। पता ही नहीं चलता कब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और हम बस उन्हें देख के ही इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब भी मैं यहाँ वॉक करने आती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाती हूँ, बस इन माउंटेन्स और ग्रीनरी को देखने के लिए। और सच में ये देख के दिल से बस थैंक यू ही निकलता है कि मैं यहाँ हूँ और इतनी ब्यूटीफुल जगह एक्सपीरियंस कर रही हूँ। स्विट्ज़रलैंड में अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो ज़्यादातर फील्ड्स में घासों की ऐसे ही कटाई चल रही होती है। ये जो मशीन है, इससे ये लोग घास काट देते हैं और फिर विंटर्स में यूज़ करते हैं हे बनाने के लिए।
अब हम जा रहे थे घर की तरफ, और जो ये आप पहाड़ देख रहे हो ये मेरे ठीक घर के पीछे हैं, और ये सबसे ज़्यादा बड़े बड़े पहाड़ हैं। सच में इनको देख के बहुत अच्छा लगता है, और हर जगह आप देख सकते हो सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और जो वो आप सामने ब्लू बिल्डिंग देख रहे हो वही हमारा अपार्टमेंट है, और ये पूरा का पूरा घर के पीछे का व्यू है ना बहुत गज़ब का। मेरे को बहुत पसंद है। और वॉक करने के बाद हम आ गए थे घर पर, और यहाँ मैं ओपन करी हूँ हल्दीराम्स का पानी पूरी का डब्बा। ये सच में बहुत टेस्टी था। जब मैं ज़्यूरिख गई थी मैंने ये तब लिया था। यूजुअली हम ये बहुत कम खाते हैं, बट युवान को पर्सनली बहुत पसंद है गोलगप्पे, तो मैंने ले लिया था एक डब्बा वहाँ से। और साथ में बूंदी का एक पैकेट था, और उसके साथ 2 चटनियाँ भी दी थी, एक हरी चटनी और एक लाल चटनी। और आप देख सकते हो बूंदी का साइज़, और इसमें काफ़ी सारी बूंदियाँ थी, बहुत स्वाद लग रही थी। और ये इंस्टेंट होता है। यहाँ पर हमारा मीठा पानी भी रेडी है और हरा पानी भी रेडी है, और ये हमारे गोलगप्पे। सो यूजुअली ये चीज़ें हमें यहाँ मिलती नहीं हैं, तो हम ज़्यादातर उसके लिए ज़्यूरिख साइड जाते हैं। बहुत अच्छा है, खा लो। बहुत अच्छे हैं। पानी स्वाद है ना इनका? पानी बहुत अच्छा है। पानी बहुत अच्छा है, बस मजा आ गया। और चाहिए बब्बू को? और स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मेहंदी भिगोई हुई है, तो मेरी मेहंदी मैंने रात को भिगोई थी, और यहाँ पर लगाने से पहले मैंने दही डाल दी थी 2 से 3 बड़े चम्मच, और साथ ही में मैंने प्याज का रस भी डाल दिया था। आप चाहें तो अंडा भी डाल सकते हैं। मेरे पास एग अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला इस बार, तो उसकी जगह मैंने प्याज का रस डाल दिया था। और ये मेरे को थोड़ा सा लिक्विडी लग रहा था टेक्सचर, तो मैंने थोड़ी सी मेहंदी और डाल दी थी। और अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी को। मैं यूजुअली हाथों से ही लगाती हूँ, और अब मैं आपको एक दिन पहले की क्लिप दिखा रही हूँ मैंने कैसे बनाई। मैं पानी उबालती हूँ। मैंने ऑलरेडी पैन में पानी रख दिया है, और आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा पानी है। तो ये पानी अभी काफ़ी देर कड़ेगा, और इसमें मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये ना सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्योंकि इसी से ही फिर गहरा रंग चढ़ता है बालों में भी, और शाइन भी अच्छी आती है। क्योंकि ना मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, हाउ डू यू मेंटेन, कैसे करते हो आप। जब सर्दियां होती हैं तब मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बट जैसे जैसे अभी गर्मियां आ रही हैं सो आई ट्राई टू फॉलो कि मैं लगा लूँ इसको। सो मैं आपको पहले दिखाती हूँ मैं क्या डाल रही हूँ। चाय पत्ती कुछ डालूंगी 2 चम्मच, फिर उसके बाद मैं डालूंगी कॉफी। ये सबसे मेन है कॉफी, क्योंकि इसी से ही आपका रंग गहरा आता है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ मेथी दाना, आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हो। और अब मैं डालूंगी लौंग। जी हाँ, मैं लौंग डालती हूँ क्योंकि ऐसे देशों में थोड़ी ठंड रहती है और मेरे सर पे ठंड ना लगे, क्योंकि मैं अभी अपनी बेबी को भी फीड कर रही हूँ, तो मैं बस 3 लौंग डालूंगी, उससे ज्यादा नहीं, ताकि ये सर में ना गर्माहट रहती है। मैंने लिया है यहाँ पर कलौंजी, ये भी आपको एक रंग दे देती है अच्छा सा। बस इसको आप अनियन सीड्स भी बोल सकते हो। आंवले का पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इंडिया गए थे लास्ट ईयर, तो मैं इंडिया से ही लेकर आ गई थी। और मैं इसको पानी में ही डाल देती हूँ। यहाँ ना मैंने अपनी बेबी को भी ले लिया क्योंकि ये थोड़ी सी फजी हो रही है। बट मैं आपको बता रही थी, अगर जो ये पाउडर्स वगैरह होते हैं ना, अगर आप चाहो
तो आप इनको जब मेहंदी घोलते हैं तब भी डाल सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ मैं अभी पानी में डाल दूं, क्योंकि जब हम मेहंदी में डालते हैं ना तो थोड़ा सा दरदरा सा पन आता है, वो स्मूथ टेक्सचर नहीं आ पाता है। तो मैं अभी बस इसमें लास्ट शिकाकाई का पाउडर भी डाल दूंगी। ये भी मैं इंडिया से ही लेकर आई थी, क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैं ऐसी यूज कर लेती हूँ, तो मेरे से ना लोग कमेंट में पूछते हैं कि आप ये कहाँ से लेकर आए। और इस पानी में अच्छे से उबाल आने देना है कुछ 30-40 मिनट्स के लिए। ये कुछ पकेगा कुछ 30-40 मिनट्स के लिए। जब ये अच्छे से पक जाएगा ये पानी, मैं इसको हल्का सा ठंडा कर लूंगी, साइड में रख दूंगी और फिर मैं घोलूंगी मेहंदी। तो मैं आपको उसका भी प्रोसीजर दिखाऊंगी। और यहाँ आप देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा पतीला ये भर के रखा था और अब कितना कम हो गया है। ये पानी जितना कड़ाओ उतना उसका रंग आता है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर कढ़ाई रखी है। मैं इसमें नहीं बनाऊंगी मेहंदी, मैं स्टील वाले बर्तन में लगाऊंगी मेहंदी। देखो ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट मेरे को पर्सनली लगता है कढ़ाई में डाल के बालों का रंग अच्छे से नहीं आता है, तो इसलिए मैं स्टील के बर्तन में लगा देती हूँ मेहंदी को। और यहाँ पर मैं थोड़ी टायर्ड हो गई थी, तो विवेक ने मेरे को बोला कि मैं घोल दूँगा मेहंदी को अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ट्रिकी भी हो जाता है मेरे लिए। और यहाँ मेरी मेहंदी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और बिल्कुल ही स्मूथ सा टेक्सचर आया है। और अब मैं इसे सारी रात के लिए रख दूँगी। और साथ ही में मैं यहाँ तेल की भी तैयारी कर रही हूँ, जो मैं अपने बालों में लगाती हूँ मेहंदी लगाने के बाद। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल लिया है, उसमें मैंने मेथी दाना, कलौंजी और लौंग डाली है, साथ में कड़ी पत्ता, हिबिस्कुस के फूल, आंवले का पाउडर और मोटी मोटी 2 प्याज कट करके डाली है। साथ में मैंने रोज़मेरिन भी डाली है। मेरे पास फ्रेश लीव्स अवेलेबल नहीं थी, तो बस मैंने यही डाल दिया। और अब मैं उसे अच्छे से चला लूँगी। ये काफ़ी हेल्दी ऑयल है, तो मैं यूजुअली अपने बालों में लगा लेती हूँ। और प्रेगनेंसी के बाद मेरे बाल थोड़े से झड़ने लगे हैं, सो मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मैं अपने बालों में ज़्यादा से ज़्यादा होममेड ऑयल लगाऊँ। और मैं ऑयल को ग्रीन बॉटल में स्टोर करती हूँ, क्योंकि ये लाइट से प्रोटेक्ट करता है और ऑयल ज़्यादा टाइम तक फ्रेश भी रहता है। सो अब हो चुकी है शाम और हमारे घर के सामने भी घास की कटाई अच्छे से हो चुकी है और एरिया बिल्कुल प्लेन लग रहा है। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।